नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। पुणे पौष क्रैश केस में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत मिल गई है और इस मामले में 10 दिन पहले सुनवाई हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशंस कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर ली है। 19 मई को नाबालिग आरोपी की कार से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जान गई थी। नाबालिग आरोपी कथित तौर पर नशे में था। इस मामले में नाबालिग आरोपी उसके पिता के साथ मां को भी गिरफ्तार किया गया था। पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, अपने आप में आज क्या हुआ? इस मामले में जमानत मिली है पिता को। और आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब का कहर सामने आया है। तमिलनाडु में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री स्टालिन का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज कहा है कि जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कई राज्यों में सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर लखनऊ, जयपुर से लेकर मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और धांधली के आरोपों को लेकर सवाल उठाए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं धक्का मुक्की भी हुई है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। हम उनके अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह से परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, उसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। जयराम रमेश के मुताबिक घोटाले के 3 बड़े मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं और तीनों जगह बीजेपी सरकार है। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारे के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इसको प्रोटेस्ट किया और योगी मोदी की पुलिस हमें गिरफ्तार कर लिया। पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है। अपनी बात कहने का भी हमें मौका नहीं दे रहे। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई। ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 2 से 3 दिन में सुनवाई होगी। इससे पहले कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी थी। कि रिटर्न ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट का और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हाई कोर्ट में खड़े थे कि साहब ये ऑर्डर आ ना जाए, इससे पहले ही इसको स्टे कर दो। और हाई कोर्ट ने कहा हाँ ये ऑर्डर आया नहीं है, मगर आने से पहले ही हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ये बहुत अभूतपूर्व है। हम सब लोग अदालतें देखते आ रहे हैं इस तरीके से जो चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल ना जाए। मेरा पूरा विश्वास है कि न्याय होगा और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों का इनको जरूर सजा मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। जिसने दिल्ली की जनता को, उनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब का व्यापार पैसे के लिए किया, भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को सजा कानून भी देगा और दिल्ली की जनता भी देगी, ऐसा मेरा विश्वास। There was a detailed hearing today and the order has been reserved. The court did put a stay on the operation of the impugned order, which was of course yesterday's order passed by the Rouse Avenue court. But I would like to definitely say that in the people's court or in the court of people's opinion, if you remember, the campaign of the Honorable Chief Minister was Jail ka Jawab Vote Se. I would like to remind
the Honorable Chief Minister of Delhi, that the people of Delhi have already voted in favor of the Bharatiya Janata Party. All 7 seats went in favor of the Bharatiya Janata Party because the people of Delhi are aware that Mr. Kejriwal ji has absolute neck-deep involvement in the liquor scam. पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में गैर सामान्य वर्ग के लिए 65% आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में 5 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया का क्या होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने आग्रह किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होने तक फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की जाए। बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग के लिए 50% से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के कानून को निरस्त करने के बाद राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील में जाने का फैसला किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार में जब जातीय सर्वे का काम किया गया, उसके आधार पर जब आदिवासी, दलित समाज, अति पिछड़े की संख्या बढ़ी तो बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट मानना है कि हम इस आरक्षण के समर्थन में हैं और सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, अपनी बातों को रखेगी और हमें जरूर है कि न्याय वहां से मिलेगा कि बिहार की आबादी बढ़ी है, आरक्षण भी बढ़ने चाहिए। लेकिन सवाल है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रक्रिया का क्या होगा। नीतीश कुमार की सरकार ने नए आरक्षण के कानून के आधार पर 1,99,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कर उनके नियुक्ति पत्र अगले 3 महीनों में बांटने की घोषणा की है। इसके अलावा 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को भेजा जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरा किया जाना है। और राज्य सरकार के अनुसार 2,34,000 नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार है। अब तक 5,16,000 नौकरियां दी गई। 2024-25 तक 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। 120 नीट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सिस्टमेटिक फेलियर था, स्कैम था, और इस स्कैम के गुनहगार ऊपर तक हैं। आपने क्या किया? एक पाखंड भरी स्टोरी बनाई। किस आधार पर? कि इसने फोन किया गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए और पत्रांक दे रहे हैं। कहाँ है वो पत्र? 440 जिसका नाम है। तो ये पूरी कोशिश और कवायद, और मैं बता रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप एक धोखाधड़ी को कवर करने के लिए एक सरकारी मुलाजिम को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया हो, लेकिन उसे मालूम है कि सुनवाई और फैसला आने में काफी समय लग सकता है। लेकिन इस आधार पर वो नियुक्तियों का मामला अधर में लटका नहीं सकती। वैसे में उसे जल्द से जल्द ये फैसला लेना होगा कि आखिर नियुक्तियां किस आधार पर होंगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया भर में खास कार्यक्रम हुए। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी विशेष योग कार्यक्रम में शामिल थे। बारिश की वजह से प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम डल झील के किनारे से बदलकर इंडोर SKICC हॉल में रखा गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि दुनिया भर में लोगों की दिनचर्या बन रहा है योग, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा को पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय योग के प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को कई देशों ने अपना समर्थन दिया और बाद में 11 दिसंबर 2014 को UN ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की असीम ताकत और सामर्थ्य की निशानी है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय सेना के तीनों धड़े
समंदर से लेकर आसमान और आसमान से लेकर जमीन तक योग के एक सूत्र में बंधे नजर आए। समंदर की लहरों के बीच भारतीय नौसेना की शान युद्धपोत INS तरकश पर नेवी के जवान और अफसर योग में शामिल होकर अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत पेश कर रहे थे। INS तेग पर नेवी के जवान और अफसर योग कर अपनी सामरिक ताकत के पीछे के मानसिक और शारीरिक बल को परखते नजर आए। समंदर में दुश्मनों को थर्राने वाले INS विक्रमादित्य पर भी नेवी के जवान और अफसर पूरे मन से योग में लीन नजर आए। INS शिवालिक पर भी समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए पूरे मनोयोग से नेवी के जवान और अफसर योग करते दिखे। भारतीय नौसेना के जवान अफसर समंदर के बीच योग करते नजर आए तो देश की राजधानी दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी योग में लीन नजर आए। समंदर के बीच योग के साथ सेना की अर्धसैनिक टुकड़ी जमीन पर भी योग कर रही थी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर BSF के जवान और अफसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए तो यहाँ का नजारा अलग ही था। उधर जैसलमेर के रेगिस्तान में भी BSF जवानों ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी यानी ऊंटों के साथ योग का अनोखा नजारा पेश किया। कोलकाता में भी BSF के जवान और अफसर योग दिवस पर एक साथ योग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 41 BNSSB के साथ नेपाल पुलिस के जवान भी योग करते नजर आए। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मुगुथांग सब सेक्टर में ITBP के जवानों ने योग में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जैसा वो सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। जमीन से हिमालय के पहाड़ तक योग एक सूत्र में बंधा नजर आया। कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना के जवान LOC पर योग करते नजर आए तो इनके साथ डॉग स्क्वाड भी योग करता दिखा। हिमालय के शिखर पर लद्दाख इलाके में पैंगोंग TSO लेक के तट पर स्कूली बच्चों ने भी योग करके ये बताया कि योग हमारी भारतीय शिक्षा के संस्कार और संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये विहंगम नजारे जाहिर तौर पर भारत के साथ साथ प्राचीन काल से भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहे योग के दुनिया भर में विस्तार की गवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। समस्तीपुर मंडल के एक ट्रेन के चालकों ने जान को जोखिम में डालकर बीच पुल पर लोको इंजन के अनलोडर वाल्व से एयर प्रेशर लीकेज को ठीक किया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वाल्मीकि नगर और पनियावा स्टेशन के बीच पुल पर अचानक ट्रेन रुक गई। ये देखकर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट पुल पर ट्रेन के नीचे रेंगते हुए इंजन से हो रहे लीकेज को ठीक करने निकल पड़े। काफ़ी मशक्कत के बाद उनको कामयाबी मिली। बाद में वो ट्रेन को सही सलामत चलाकर स्टेशन ले गए। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM विनय श्रीवास्तव ने दोनों को 10-10 हज़ार का इनाम देने की घोषणा भी की है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड पे स्कैन करके दे सकते हैं, अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है, क्या नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए? आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को UGC नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। वहीं नीट की परीक्षा में हुई धांधली के मद्देनजर सवाल यही है, क्या नीट को भी अब रद्द कर देना चाहिए?